है और अब जो है 11 लाख का चेक लेके पहुंच गए और वो चेक भी जानो बाउंस हो गया है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। सब सवाल का एक ही सही किए हैं। अपने हाँ। देवी देवताओं के अपमान का बदला, अपने साधु संतों का बदला हमने लिया है। एकदम सही किया भैया, सही किया, गलत एकदम नहीं सही किया है। किया। हमारा परिवार हमारे खिलाफ है, हाँ। अगर आगे भी हमारा परिवार हमारे खिलाफ हो जाता है, हमको घर से निकाल भी दिया जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने धर्म, अपने सनातन की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, अपने धर्म के किसी लिए चीज़ का लड़ेंगे। नहीं था डर, जब नहीं था जब उनको तमाचा दिया था। डर किसी चीज़ का ना है, कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई गुंडा बदमाश अपने घर को होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा अब अलग तरीके की भी हो रही है। पहले स्वामी प्रसाद पर हमला करने वाले युवकों की चर्चा होने लगी, उसके बाद अब एक चेक भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि अब 11 लाख रुपए का चेक जो है वो शिवम को दिया गया है। और उसके बाद और अन्य तरह की भी चर्चाएं हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। शिवम को चेक देने वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या यह अफवाह है, क्या यह सच्चाई है? लेकिन ये दो युवक जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया, ये काफी खफा थे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको पता है कि 22 तारीख यानी 22 अगस्त 2023 को जिस तरीके का बयान एक टीवी चैनल में उन्होंने दिया था, बनारस में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम बातचीत करेंगे, पहले शिवम से बात करें। शिवम और रोहित है, इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद चेक को लेकर भी चर्चा करेंगे। शिवम, रोहित, आपसे तो बातचीत हो ही चुकी है हमारी। ये बताइए कि अब आप कितने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं? क्या कुछ आपके लोगों से बातचीत हो रही है? क्या आपको डर भी लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक है वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें रोहित के बारे में कह रहे हैं, रोहित और शिवम के बारे में कह रहे हैं, क्या उससे डर है, भय है? भैया डर किसी चीज़ का नहीं था, डर जब नहीं था जब उनको तमाचा दिया था। डर किसी चीज़ का ना है, कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई गुंडा बदमाश अपने घर को होगा, पर हमारे आगे कुछ नहीं है भैया। हम डरने दबने वालों में से नहीं है, ना तो हमारा खून था। हम महाराणा प्रताप वाले हैं, बस छत्रपति शिवाजी महाराज वाले हैं। डरने वाले में से नहीं है भैया। अच्छा, आप डरने वालों में से नहीं है? डरने वाले में से नहीं, हम परशुराम के वंशज हैं, बीच में से फाड़ देंगे। अच्छा जी बिल्कुल, ये सीधे धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल धमकी है, उनकी समर्थकों के लिए धमकी है। और जो भी है उनका इलाज अगर वो मतलब अब भैया अब कोई आएगा, हम गांधी जी तो है नहीं कि अगला गाल अगला थप्पड़, वो वाला काम नहीं मेरे पास। अब जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये भी एक उनसे रिक्वेस्ट है उनके समर्थकों से कि भैया अगर आप आते हैं, मान के चलो आप आए, गाड़ी पे आए, गाड़ी पर से ना जा पाए तो वो अलग की बात है। हमारे इतने सारे भाई भी हैं, उन्होंने उनका दिमाग सनका, मतलब हौसला बढ़ गया आपका, हौसला अफजाई हो गई है? पहले से भी हौसला बढ़ा था, इसीलिए नहीं कंटाप जड़ा था। हाँ, इसीलिए राजनीतिक गर्मी देख ही रहे हैं आप, पूरे देश में फैली हुई है। रोहित द्विवेदी चारों तरफ हो रहा है भैया। तो ये कंटाप कहीं ना कहीं बहुत सही सटीक जगह पड़ा, तभी ये रोहित हो रहा है, नहीं तो आज ना होता ये सब। जी अच्छा, ये बताइए कितने लोग आपसे मिलने आ गए और क्या कुछ आपको सहायता राशि प्रदान की गई? कितना हो गया अमाउंट आपके पास? अब भैया उसकी तो हम गिनती नहीं किए, ना तो हमारे पास इतना समय है कि हम पैसा बैठ के गिने कितना किसने दिया है। जिसने जितना सहयोग हुआ, अपना प्यार दिखाया मेरे ऊपर कि आपके लिए इतना सहयोग। अच्छी बात है, सब लोग सहयोग करते हैं, आप भी करिए, आपका भी रखेंगे सहयोग, कोई दिक्कत नहीं है। सहयोग के लिए जो भी रस, ये तो है नहीं कि हम दलाली कर रहे हैं, हम किसी से मांग रहे हैं नहीं भैया हमको दे दीजिए। उनका प्यार है, उनको लगा कि हमारे लड़के ने अच्छा काम किया है, तो वो अपना अपना सहयोग कर रहे हैं भैया। अच्छा, नहीं कितने लोगों से मुलाकात हुई और आपकी बातचीत कितने लोगों से हुई? भैया लगभग बहुत सारे लोग आए हैं घर पे, जब से हम जेल से वापस आए हैं। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोगों से मुलाकात हुई है, सबसे बढ़िया से सब कुछ स्वागत सम्मान सब कुछ किया गया। बहुत सारे लोग आए भैया, गिनती नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा, तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? रोहित आगे क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ किया था, रोहित ने पॉपुलैरिटी के लिए सब कुछ किया था कि वो पॉपुलर हो जाए। स्वामी प्रसाद जैसे नेता, बड़े नेता को अगर थप्पड़ मारेंगे तो क्या प्लानिंग है आगे की? भैया हमें कोई चुनाव लड़ने की कोई हमारी मंशा नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ गौ सेवा गौ रक्षा बस यही करना चाहते हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी गौ रक्षा गौ सेवा करने में, और लगातार करते। पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो गौ सेवा से रिलेटेड मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पड़े भी हैं। गौ तस्करी का पकड़ने का काम हो, देर रात हम गौ तस्करी पकड़ते हैं, आज भी पकड़ते हैं। और अब इसमें तेजी आएगी कि मतलब गौरक्षा का काम और तेजी से होगा, टीम और जुड़ेगी? अब तो भैया बहुत तगड़े से गौ तस्कर अपने भैया सतर्क हो जाए। गौ तस्कर को भी लिए आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि अब भैया गौ तस्करी तो बिल्कुल कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बिल्कुल टीम बढ़ा रहे हैं? टीम बिल्कुल बढ़ेगी लगातार हर जगह, और हर जिले में टीम है भी हमारी। अच्छा। कहीं से भी अगर गौ तस्करी की सूचना मिलती, चट से हम लोग पहुंचते हैं। हाँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों से डरते नहीं हैं आप? उनसे काहे डरना भैया, वो सब उनका अगर डरना है तो वो सब हमसे डरे, हम नहीं डरने वालों में से। अच्छा, आपने उतनी समय चाटा पड़ा, बढ़िया स्वाद मिला, अच्छा लगा हमें भी उन्हें भी। हाँ चलिए, तो अब शिवम से ही बातचीत कर लेते हैं। शिवम,
आपकी खूब चर्चा हो रही है, आपकी चर्चा शायद इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि आपके पिता का बयान इतर है, आपका बयान इतर है। पहले हम आपसे बातचीत करेंगे कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला किया, वो आपने सही किया है, गलत किया है? भैया हम एकदम सही किए हैं, अपने हाँ। देवी-देवताओं के अपमान का बदला, अपने साधु-संतों का बदला हमने लिया है, एकदम सही किया भैया, सही किया, गलत एकदम नहीं सही किया है। किया। हमारा परिवार हमारे खिलाफ है, हाँ। अगर आगे भी हमारा परिवार हमारे खिलाफ हो जाता है, हमको घर से निकाल भी दिया जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने धर्म, अपने सनातन की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। आप धर्म के लिए लड़ेंगे, आपने जो किया वो सही किया। एकदम सही पिताजी किया का भैया। बयान आपने सुना आने के बाद? जी भैया, हमने आने के बाद सुना है, हमारे पास तो फ़ोन है नहीं, हमारा फ़ोन तो वहीं तोड़ दिया गया था, थाने में अच्छा। अभी थाने में पड़ा है। अच्छा, तो हाँ। पिताजी का बयान आपने सुना है, जी। पिताजी कह रहे थे कि ये लड़का हमारा गलत कर दिया है तो उसको समझ नहीं है। पिताजी तो हमारे क्या खपा नासमझी में ये हुआ है आपसे? नासमझी में क्या हुआ भैया, हमारा हम दोनों भाई थे, हमारे दोनों भाई का विचार था, हम दोनों भाई बैठ के मतलब साथ में ही परमानेंट हम दोनों भाई साथ रहते थे, उसके बाद हम हाँ, दोनों भाई विचार-विमर्श किए, उसके बाद हाँ। मन में आया कि हमको ये करना है, हमको लड़ना है, लेकिन हमको पिताजी तो करना कह है। रहे थे कि कोई किसी के बहकावे में आ गए देखो थे। बहकावे-फुसलावे वाली बात अलग है, पिताजी मतलब हमसे खफा तो है ही हैं भाई, हुँ। बहकावे-फुसलावे नहीं, हम दोनों भाई साथ थे, हमारा दोनों भाई का विचार था, हम दोनों भाई ने किया है। क्या नाराज़गी थी आपकी स्वामी प्रसाद मौर्य से? नाराज़गी भैया यही थी, हम लोग जब भी मतलब कोई रील वीडियो देखते थे या फिर मतलब उसी में यही चर्चा होती थी, कभी राजू दास जी महाराज, कभी बागेश्वर महाराज धाम के, कभी राम भद्राचार्य जी महाराज, कभी हमारे रामचरितमानस को फाड़ना, जलाना, यही सब देखा करते, तो उसी में थोड़ा मनमुटाव हुआ, मन में इच्छा जगी भैया कि हमको ये करना है। अच्छा, मारना है स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों को। भाई को हाँ, बस भैया और कुछ नहीं। आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? अगर आगे भी कोई अगर यही नहीं है, अब तो सुधर गए हैं, बयान बदल दिए हैं, आगे यही नहीं, अगर कोई भी नेता हो, किसी भी स्तर का हो, कोई आम आदमी भी हो, कोई नेता हो, कोई बॉलीवुड किसी भी स्तर का आदमी हो, आगे भी जवाब दिया जाएगा। हम जो लोग ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि तुम धर्म के ठेकेदार हो, तुमने धर्म का ठेका उठा रखा है, तो हुँ। उनसे सीधा यही कहना चाहते हैं भैया कि हमने धर्म का ठेका तो ले रखा है, अगर हम नहीं लेंगे तो कोई ना कोई लेगा। कोई ना कोई लगा, अगर सभी लोग यही सोचते रहेंगे तो एक दिन तो हो गया गया, इस देश का भी गया हो गया, इस जात का भी हो गया, धर्म का भी, सबका गया हो गया। नहीं तो क्या हिंदू खतरे में है क्या? जो चर्चा लगातार चलती है, कि हिंदू खतरे में, तो खतरे में है आपको क्या? भी तो लगना चाहिए ना कि कुछ ना कुछ तो आपको भी लगता होगा खतरे में है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर हिंदू खतरे में नहीं होता, हुँ, मान लो अगर हिंदू खतरे में होता तो ऐसी आप जिस देश में आप रह रहे हो, हुँ, उसी देश की आप कैसे बुराई कर सकते हो? जिस देश में आप मतलब जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, आप उसकी कैसे बुराई कर सकते हो? आप ये बताओ। हुँ। खतरे तो में तो है मतलब ही है, तभी तो। स्वामी प्रसाद मौर्य बुराई करते हैं। ज़रूर बुराई करते हैं, आप भी देखे होंगे कई बयान उनके, हाँ, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। हाँ। अभी जब जब इसके बाद भी वीडियो जब बयान दिए तो वो भी मतलब अपना बयान मुकते हुए हमने ये नहीं कहा, हम हमारा मतलब उनके मतलब कुछ पंक्तियों पे था है, हमारा पूरी रामचरितमानस का अपमान करना हमारा मतलब नहीं था। बयान दरअसल जो बदल गए टीवी उनके। चैनल पर उन्होंने बोला था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि रामचरितमानस जो लिखा गया है, हुँ। वो अपनी प्रसन्नता में आकर तुलसीदास ने लिख दिया। ऐसे ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए, अच्छा। जो कहा जा रहा है, ये तो बयान था। तो भैया रे उस समय ना तो आप थे, हाँ, ना तो मैं था। हाँ। जो चीज़ हमारे देवी-देवताओं के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में हम लोगों ने सुना, जो चीज़ पढ़ा वही हमको पता है भैया। हुँ, ठीक है, वो प्रस्तुता में लिखे या फिर कैसे लिखे, वो उस समय तो हम लोग थे नहीं वहाँ, ना आप हुँ, थे ना वो थे। तो हुँ, जब जब ना हम थे तो ना वो थे, तो उसके बारे में उनको कैसे पता हो सकती है बताइए आप? हुँ। सही बात है। मतलब इस तरीके की टिप्पणी करना अगर नहीं छोड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य तो आगे क्या करेंगे? स्वामी नहीं, कोई भी हो भैया, हम ही नहीं, हमारे जितने भाई जब जैसे इतने भाई मिलने आते तो सब कोई ना सब जवाब देंगे। आज आज हम दोनों भाई ने दिया रायबली से, आज हमारे साथ 200 लड़के खड़े हैं जवाब देने के लिए, हुँ, कि भैया हम जवाब देंगे, आपके मतलब साथ संख्या रहेंगे। बढ़ गई है आपकी। एकदम भैया फुल। आगे क्या योजना है? योजना क्या है? सब सब लोग योजना यही कि सब सनातन का रक्षा करेंगे, सनातन की बात करेंगे, सब अगर राम पिताजी भक्त ने हैं। कहा पिताजी ने कहा घर में बैठो, अब नहीं जाना बाहर तो क्या करोगे फिर? तो क्या करेंगे भैया, कह देंगे घर से निकाल दो, क्या कहेंगे? निकाल दो, चले जाएँगे। इतने अच्छा, हमारे मंदिर बने हैं, हाँ, इतने आश्रम बने हैं, कहीं भी रह लेंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, रहने में मतलब कोई दिक्कत सनातन के नहीं लिए है। धर्म घर छोड़ दोगे? कोई दिक्कत नहीं भैया, कुछ भी हो जाए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, सब सवाल का एक ही मतलब है मेरा। हाँ, सारे क्वेश्चनों का एक ही मतलब शादी है, हो गई आपकी नहीं हुई नहीं है? हुई है। शादी-वादी करेंगे नहीं करेंगे? देखा जाएगा भैया, हैं? देखा अब बिना जाएगा। घरवालों की शादी कैसे हो जाएगी फिर? अरे अरे आप जैसे भाई हैं करवाइए तो वही है ना, ये तो कोई बात ही नहीं। तो ये आप समझिए किस तरीके की बातें ये आप चर्चा में ये भी आए थे, आशीष तिवारी नाम है आपका। आप पे खूब चर्चा हो रही है, स्वामी के समर्थक खूब गालियाँ दे रहे हैं आपको भर-भर के कि दूसरों की ज़मीन हड़प लेते हैं और अब जो है 11 लाख का चेक लेके पहुँच गए और वो चेक भी जानो बाउंस हो गया है। अब हम पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चाहते हैं कि आप हमें इस लायक समझे कि आप हमारी बात को उन तक पहुँचाएँ। जो कहता हो कि चेक बाउंस हो गई है, हुँ, हमारे रोहित भाई खड़े, शिवम भाई खड़े हैं, क्या अभी वो चेक बैंक गई?
इसका वेरिफिकेशन वो कैसे दे रहे हैं कि चेक बाउंस हो गई है? क्या हम लोग सनातन के लिए चेक नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं? उन्होंने तो हमको ये भी कह दिया है कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत लाचार, बहुत हम अपनी ज़मीन बेच के दें, हम खुद को गिरवी रख दें। इसके ठेकेदार वो लोग कौन होते हैं कहने वाले कि पैसा है, नहीं है? अगर सनातन के लिए हमने चेक दिया है, तो क्या बुरा कर दिया है? और ये स्वामी प्रसाद नहीं, हर उस सनातनी विरोधी को समझना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने चेक ये मारपीट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया और भी लोग मारेंगे अब स्वामी प्रसाद मौर्य को, इसलिए आपने इनको 11 लाख दे दिए। अब सबको 11 लाख की लालसा होगी कि हमहू भैया 11 लाख मिल जाए, हमहू मरबे स्वामी का। स्वामी प्रसाद जी का जो अकाउंट है, जो मीडिया सेल है, उस सेल को भी आप लोग चेक करा लीजिए। रोहित द्विवेदी को खुली धमकी दे रहे हैं कि जो उनका हाथ-पैर तोड़ देगा, उसको हम 71,000 देंगे। उसको वो 71,000 देंगे हाथ-पैर तोड़ने का। अभी तो हमने सिर्फ़ स्वामी को जूता मारने पे 21 लाख कहा है और मेरा मकसद ये नहीं है कि लोग उनको मारें। इससे उनको समझ में आना चाहिए 11 लाख कंटाप के लिए पड़ रहा है, तो 21 लाख जूता के लिए कम नहीं लग रहा है। और रही बात इसकी, वो जैसे कहेंगे कि नहीं दे सकते हैं, तो हैसियत उनको मेरी पता है। नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? लोगों ने जब सवाल किया कि आशीष नहीं, हम ऐसे डाकुओं का नाम नहीं लेते, उनको उनका इतिहास नहीं पता। जब साइकिल से चुनाव लड़ने आए थे, ब्राह्मणों के जूता अपने सिर पे रख के कि नहीं हम आपके शरण में खड़े हैं, आज उसी ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, आज उसी जिस महाराजा राजा की बात करते हैं कि हज़ारों वर्ष उन्होंने शासन किया है, उसी वक़्त हम लोगों को विदा कर देते हैं। सत्ता में रहे हैं, बहन जी के साथ सत्ता में रहे हैं, भाजपा में सत्ता में रहे हैं, तब उन्होंने रामचरितमानस को बैन क्यों नहीं करा दिया? तब उन्होंने ब्राह्मणों को बैन क्यों नहीं करा दिया? आज उनको ये चीज़ें याद आ रही। और रही चेक की बात, तो कान खोल के सारे लोग सुन लीजिए। क्या चेक बाउंस हुई है? रोहित भाई खड़े, पूछ लीजिए क्या अभी तक वो बैंक गए? गए क्या आप? जी भैया, अभी हम बैंक नहीं गए हैं, ना कोई चेक हमने अभी लगाई है। मतलब ये चेक बाउंस की अफ़वाह है फिर। अब इस पे हम क्या बोले? जब चेक बैंक नहीं गई, कहीं नहीं गई और फिर क्या हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है तो चंदे के लिए हम लोग तो कर नहीं रहे हैं। ये मेरा है, मेरी चेक है, ये मेरे हैं। पैसा 11 नहीं, इनको ज़रूरत होगी अपना घर बेच के 1 करोड़ दे देंगे। इसमें सनातन विरोधियों क्यों चीट-मिट्टी लग रही है? जब वो रोहित को मारने के लिए 75,000 दे रहे हैं, 1,51,000 दे रहे हैं, आज वो कहते और जो लोग वो दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ से लाए? रोहित को मारने की जब खुली धमकी दी जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान में कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं। जब रोहित को मारा जा रहा था तब उन्होंने रोका कि मत मारिए, इनको कानून के हवाले कर दीजिए। तब तो उन्होंने ललकारा मारो साले को, पंडित जाने ना पाए। क्यों ललकारा? क्या संविधान पे उनको भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं था? इन्होंने अगर उनको एक थप्पड़ मारा था, पकड़वा के पुलिस थी, पुलिस को सुपुर्द कर देते। तब उनको ऐसी नीति नहीं समझ में आई। वो तो खुल के कहते हैं कि जो स्वामी को छुएगा उसको ऊपर पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये कहाँ किस संविधान में? क्या ये बाबा साहब के संविधान में है? हम तो संविधान में आस्था रखते हैं। अगर रोहित ने 1 कंटाम मारा है, मैं कह रहा हूँ इनको सज़ा हुई। 1 कंटाम की क्या सज़ा है? प्रशासन ने 3 दिन जेल में रख दिया, बिना जाँच के रख दिया, सीधा उठाए, शांति व्यवस्था बनी रहे। स्वामी प्रसाद का ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए, मीडिया सेल चेक कर लीजिए, पचासों चेक पड़ी हैं कि रोहित को जो मारेगा, शिवम यादव का जो हाथ-पैर तोड़ देगा, उसको ये इनाम किस बात के लिए है? नहीं तो अभी उन लोगों पर कार्रवाई तो नहीं हुई जिन्होंने इनको दोनों को मारा, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम तहरीर दे रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अभी कंटाप पड़ा है, फिर जूता पड़ेगा और फिर जिस भाषा में जैसे समझेंगे, उस भाषा में समझाएँगे। हम तो संविधान का पालन कर रहे हैं कि संविधान हो सकता है शासन प्रशासन को ये बात लग जाए कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है, वो गाली दे रहे हैं, नहीं लगेगा। आज रोहित ने कंटाम मारा है, कल कोई जूते से मारेगा, परसों कोई हत्या कर देगा। बड़ी बात बोले हत्या करने की हाँ, आपने बिल्कुल। यहाँ पर एक। अगर सनातन पे वो करेंगे तो क्यों नहीं हत्या हो जाएगी? हँसते-हँसते, मुस्कुराते फांसी पे चढ़ जाने का काम करूँगा मैं, आशीष तिवारी। अच्छा, ये आशीष तिवारी के बारे में एक और चर्चा हो रही है क्योंकि रोहित के मामले में आशीष तिवारी कह रहे हैं कि चर्चा में आने के लिए ऐसा कर दिया और 16 मुकदमों की एक लिस्ट दिखाई जा रही है कि 16 इनके ऊपर जो है 16 बार इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। प्रदेश में ऐसे कितने नेता हैं जिन पे 100-100 मुकदमे हैं? प्रदेश में ऐसे कितने नेता हैं कि जिन पे 100-100 मुकदमे लिखे गए हैं? किस सरकार में हम पे मुकदमे लिखे गए हैं ये नहीं पता। और ये जजमेंट करने वाले स्वामी समर्थक कौन होते हैं? न्यायपालिका है। मैं उसी संविधान की फिर दुहाई दे रहा हूँ, जिस संविधान को वो कहते हैं। हम चार्जशीटेड हुए हैं, कोर्ट हमें देख रहा है, कोर्ट हमें सुनेगा। अगर हम दोषी हैं तो जेल भेज दीजिए आप। ये दबाव बनाने के लिए कि इतने मुकदमे आप रोहित ने क्यों कंटाम मारा ये नहीं समझ में आया। रोहित को भी पता है, समाज को भी पता है कि रोहित कंटाम मारेंगे, मुकदमा लिखा जाएगा। क्यों मारा? अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए। अगर हम ये डर जाते तो क्यों कंटाप पड़ता आज उनको? प्रदेश के ऐसे कितने नेता हैं जिन पे 100-100 मुकदमे हैं?
उन पे भी तो उनको बोलना चाहिए, क्या स्वामी प्रसाद जी पे मुकदमे नहीं है? उनका एक लड़का है, उनके बहुत सारे लोग हमको गंजेड़ी शराबी कहते हैं, नशेड़ी कहते हैं। अरे एक औलाद पैदा कियो, उत्कृष्ट मौर्या, बिना गांजा के, बिना नशे के बेचारे रहते ही नहीं हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं। दारू, अय्याशी, गंजेड़ी, नशेड़ी हम लोगों के कुल में है ही नहीं है। ठीक है? और जिस दिन हम करेंगे, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे माँ-बाप लात मार के बाहर कर देंगे। तो पहले उन लोगों को समझना चाहिए। 21 लाख रुपया हम पे इनाम रखा गया कि जो आशीष के साथ ये करेगा, उसको 21 लाख रुपया देंगे। जो आशीष की हत्या कर देगा, उसको 51 लाख रुपया देंगे। क्या ये संविधान बता रहा है? अभी तो हमने और स्वामी को मारने-वारने की ज़रूरत नहीं है, स्वामी का चेहरा बता रहा है। एक कंटाप के बाद हमने सनातन का विरोध नहीं किया। अरे भैया यही चीज़ें पहले से बोलना शुरू कर दी है। तो अब 21 लाख हमको नहीं लगता है देना पड़ेगा, क्योंकि 11 से ही उनको सब समझ में आ गया है कि लात जूता कभी भी मिल सकता है। और हम लोग फिर आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, ये राजनैतिक मंच नहीं है, ना हम भाइयों में इस तरीके का है कि चुनाव लड़ना है, फेमस होना है। फेमस के लिए तो वो हमारा पूरा समाज जानता है कि आशीष कौन है। चलिए, तो साफ तौर पे वही आशीष तिवारी, इनसे भी काफ़ी बातचीत हो गई है। रोहित है, शिवम है, इन्होंने कहा है कि सनातन का जो विरोध करेगा उसको ऐसे ही करारा तमाचा दिया जाएगा। फिलहाल क्या ये जो सनातन को विरोध करने की जो एक परंपरा सी बन चुकी है, क्या इस परंपरा पे विराम लगेगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब इस तरीके के बयान नहीं देंगे? क्योंकि इस मामले के बाद अब जैसे बनारस में उनके ऊपर एफआईआर हुई है, 156(3) के तहत एफआईआर की गई है कोर्ट की तरफ से। अब उसको लेकर क्या कुछ आगे होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब के बाद अब ये सब चीजें सनातन पर टिप्पणी करना, किसी धर्म विशेष को टिप्पणी करना, किसी विशेष जाति को टिप्पणी करना, ये सब बंद करेंगे या फिर ये अनवरत चलता रहेगा?